हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमाहा कॉमर्स क्लासेस। सबसे पहले वो उन स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ जो क्लास 10 से 11th में आए हैं और जिन्होंने हमारी कॉमर्स स्ट्रीम ली है। सो वेलकम ऑल इन द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। सो हियर दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 11th ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हम इसमें पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किस चीज़ पे फोकस करता है कि जो हमारे पास लिमिटेड साधन हैं, यानी कि कम साधन हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, उनका हम किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकें कि हमारा सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाए दोनों लेवल पर, माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पर भी और मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पर भी। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स मतलब लिमिटेड, कम साधन। हम सब जानते हैं कि हमारे पास हमारी कंट्री में रिसोर्सेज कितने स्कार्स हैं। हमें सब चीज़ों का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए बिना उनको वेस्ट करे, ताकि हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो जाए और हम इकोनॉमिकली भी हमारी कंट्री को कोई हार्म ना पहुँचे। नाउ जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो एज अ कंज्यूमर आप अपनी इनकम को बहुत सोच समझ के इस तरीके से खर्च करते हैं कि वो सही जगह पर यूज़ भी हो जाए और आपको पूरा सेटिस्फैक्शन भी मिले उसे खर्च करने का। इसी तरीके से अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे, और अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो हम पूरी इकोनॉमी के नेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे कि हमें उन रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अच्छे से बेटर तरीके से हमारा कंप्लीट हो सके, हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके। नाउ व्हाट इज़ स्कार्सिटी? एक और टर्म है हमारे पास, स्कार्स। स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है? स्कार्स मीन्स होता है लिमिटेड, मतलब कम। इट इम्प्लाइज, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें कौन सी बेहतर चीज़ को चूज़ करना है, कि ये चीज़ बेहतर है या दूसरी चीज़ बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो चीज़ें खरीदनी हैं और आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में पैसे डालने हैं ताकि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके। So basically the economic problem is the problem of choice, or we can say it is the problem of rational management of scarce resources. rational मतलब अच्छे तरीके से हम किस तरीके से अपने जो scarce resources है, जो limited resources हैं, कम साधन हैं, उनको अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हैं। क्यों होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? दो वजह की वजह से होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली क्या है? रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज हमारे बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, और स्कार्स मीन्स हैव अल्टरनेटिव रिसोर्स यूजेस। जो भी लिमिटेड साधन हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके बहुत सारे यूजेस हैं। बहुत अगर सिंपल से एग्जांपल है तो हमारा मिल्क है, एक तरीके से कहूँगी स्कार्स रहेगा क्योंकि हमारी उसकी जो डिमांड है वो कहीं ज़्यादा है, और उस मिल्क के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमें उसे किस तरीके से और कहाँ इस्तेमाल करना है ये हमें पता होना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर मैं अपनी पूरी कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज की बात करूँगी तो उसमें भी हमारा सेम लॉजिक चलेगा कि हमारे पास हमारे नेशनल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, बहुत स्कार्स हैं, और उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इसी वजह से हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वो अराइज होती है, एंड दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन आर इकोनॉमी। द नेक्स्ट वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में हमारे बहुत सारे अंदर रेलिवेंट टॉपिक्स आते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है हमारी इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ता है या इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की, यानी कि वो एक इंडिविजुअल लेवल पर उसकी दिक्कतों के बारे में पढ़ेगा, उसके इश्यूज़ के बारे में पढ़ेगा। जैसे कोई इंडिविजुअल फर्म हो गई, यानी कि कोई प्रोड्यूसर हो गया, कि किस तरीके से वो अपना पर्सनल गेन मैक्सिमाइज़ कर सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया। कोई हाउस होल्ड कैसे सोचेगा कि वो जो उसकी एक लिमिटेड इनकम है वो कहाँ कहाँ उसे अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, ताकि जो उसका
सेटिस्फैक्शन है या पर्सनल गेन है वो बेहतर उसे मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। देन नेक्स्ट वी हैव द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये वो ब्रांच है हमारी इकोनॉमिक्स का जहाँ पर हम इकोनॉमिक इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं एज अ इकोनॉमी, एज अ होल इकोनॉमी, यानी कि पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री की एक प्रॉब्लम को हम साथ में लेकर पढ़ेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की समस्या हमारी पूरी कंट्री में फैली हुई है। अगर ये मैं बात करूँ तो किसी एक इंसान की या एक समुदाय की समस्या नहीं है, ये हमारी पूरी कंट्री की समस्या है। तो जो हम पूरी इकोनॉमी का पढ़ते हैं एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं, तो वो किसके अंडर आएगा? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ कुछ मेरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ूंगी या फिर प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ूंगी, कोई भी एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं उसमें नेशनल इनकम, यानी कि हमारी पूरी कंट्री की इनकम के रिगार्डिंग पढ़ूंगी, या फिर एग्रीगेट आउटपुट, दैट मीन्स हमारी पूरी कंट्री में किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है या रोज़गार बढ़ाया जा सकता है, बेरोज़गारी की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं किसके अंडर पढ़ूंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। होप यू लाइक इट। Thanks for watching the video and do like and subscribe the channel for the latest updates. Thank you.